हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। 2 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ वो चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से, और इसमें आज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को करवाने वाला हूँ और आपको अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 9 का सोल्यूशन करवाता हूँ, और आप सभी ये भी जानते हैं कि इसमें कितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, जिसे एक बार अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बना लेंगे तो आपका जो मैथ में 100 लाने का जो सपना होगा वो 100% पूरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और बिहार बोर्ड केवल एक बोर्ड बना लेने से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें उतने प्रश्न ही नहीं रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बिहार बोर्ड का बात करें ना हम, तो 3 से 4 महीने में हम खत्म कर देंगे आप लोगों को। लेकिन बिहार बोर्ड मेरे प्यारे दोस्तों बना लेने से आपका जो मैथ का लेवल, आप लोग बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं अच्छे से मैथ को पढ़ना, प्रॉपर वे में सीखना, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ का सारा कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी चैप्टर हम लोग बताएंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो या छठमिति हो या ज्यामिति हो मेरे प्यारे दोस्तों, या अंक गणित का कोई भी चैप्टर हो, उस परसेंटेज हो, क्रैमल विक्रैमल का कोई भी चैप्टर, या त्रिकोणमिति हो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, सारे चैप्टरों को इतने बारीकी से बताऊंगा ना, जो एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, एक भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों। जैसे अभी मैं आज सिखाता हूँ, देखिए पहले आप लोग ये प्रश्न को देखिए, अच्छे से समझा, कैसे समझ आपको समझाता हूँ। देखिए कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। अब मूलों की समीक्षा करने का क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। अब बच्चों को देखकर डर लगता होगा, जो समीक्षा करने के लिए क्या है, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसके मूलों के बारे में हमें बताना है, मूलों की समीक्षा करना, मूल्य के बारे में बताना, बस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ से 4x² और माइनस का 7 का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मित्रों a का मान यहाँ से आप बात करेंगे तो 4x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, फिर b का मान क्या होगा -7, और c का मान क्या होगा +3। तो यहाँ से d का मान निकालिए, b² माइनस का 4ac, तो b का वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 यानी 4 गुना ए का मान 4 और सी का मान 3, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, और -4 चौका 16 या 48, तो घट के मेरे प्यारे मित्रों क्या निकल के आ जाता है, 1 निकल के आ जाता है। और आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, जब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों नहीं बचिए, डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान मित्रों 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, डी का मान 0 से जब बड़ा आ जाए तो उसका जो मूल होता है, यानी मूलों की प्रकृति होती है मेरे प्यारे मित्रों, क्या होता है, वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ से हमें कहा गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या क्या बोले, इसके बराबर में दिया ना, ठीक है। अब यहाँ से इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है, तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसलिए इसके मूल्य होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वास्तविक वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और असमान। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए, x² प्लस का 10x प्लस का 39 39, ए का बात करेंगे दोस्तों इक्वल टू 0, ए का बात करेंगे 1, बी का बात करेंगे तो प्लस का 10, सी का बात करेंगे तो माइनस प्लस का 39। तो यहाँ से डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, बी का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 यानी 4 गुना ए का मान 1, सी का मान 39। अब यहाँ से 10 का स्क्वायर करेंगे 100, माइनस नाचो का 36 का 6 हासिल 3 4 या 12 3 15, सही है। अब मेरे पास तो 156 आता है, घट के ये माइनस का 56 आ जाएगा, यानी माइनस का 56 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो लिखेंगे, चूंकि डी लेस देन 0, डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, और डी का मान जब भी 0 से छोटा रहे तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, यानी अवास्तविक होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, यहाँ तक समझने सीखने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 5 नंबर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये रहा, अब कहा गया है बिना हल के
पता करें कि निम्नलिखित के वास्तविक मूल है या नहीं है। हमें वास्तविक और बताना है जो वास्तविक है या नहीं। ठीक है, चलिए एक नंबर है यहाँ से 2x² माइनस का 4x प्लस का 3। तो यहाँ से a का मान अगर बात करें इक्वल टू 0, ठीक है। 2b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 और c का मान क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब d बराबर b² तो माइनस का 4 का स्क्वायर। हाँ हाँ, तो हम कहाँ हल कर कहाँ मूल निकाल रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं इसका। हल करने का मतलब हुआ उसका मूल ज्ञात पहले पता करना, फिर बताना जो वास्तविक है या नहीं है। हम तो सीधा डी निकाल रहे हैं, हल कहाँ कर रहे हैं। तो डी बराबर b² माइनस का 4ac, 4a और c, 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूना 8 है 24 माइनस का 24। तो यहाँ से घट के कितना निकल के आता है माइनस का 8 निकल के आता है। बताना है मूल वास्तविक है या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे यहाँ से, क्योंकि डी का मान क्या है यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि डी लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है ना, इसीलिए वास्तविक मूल है या नहीं है। तो यहाँ से नहीं, वास्तविक मूल नहीं। वास्तविक मूल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बताए जा चुके हैं और आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों नहीं है, आप सभी देखे होंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन में दूसरा, क्वेश्चन में दूसरा देखिए है यहाँ से y² माइनस का 2/3y प्लस का 1/9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का मान y² में 1 से गुना किया, b का मान माइनस का 2/3 और c का मान 1/9। अब यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा फिर b² माइनस का 4ac, b का वैल्यू मित्रों माइनस का 2/3 का स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 4 गुना a 1 और c का मान 1/9। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पे चलिए करते हैं, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 दूना 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 या 9 और यहाँ से माइनस 4/9। तो ये 4/9 4/9 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा डी 0। तो यहाँ से डी इक्वल टू 0, डी का मान क्या आ गया 0 के बराबर आ गया ना। अब जब कभी भी डी का मान 0 के बराबर आता है तो इसका मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, रिपीटेड होते हैं मेरे पास। तो यहाँ से मूल वास्तविक, वास्तविक मूल है, जैसे ये मूल वास्तविक, वास्तविक मूल है, मूल है। यहाँ से हाँ है भी आप लोग दे सकते हैं, हाँ भी दे सकते हैं और इसमें नहीं भी दे सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समझने में आप सभी को मेरे प्यारे मित्रों नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताऊंगा और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, कहा गया बिना मूल ज्ञात किए हुए निम्नलिखित प्रत्येक वास्तविक के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं से कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से भी 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा, आप लोगों को बना के घर से लाने के लिए, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो a का मान यहाँ से क्या है 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान क्या है प्लस का 3। तो यहाँ से d बराबर क्या फॉर्मूला होगा b² माइनस का 4ac, b का वैल्यू यहाँ से बात करेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 और c का मान 3। दोस्तों यहाँ से देखिए माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस 36 और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा 4 दूना 8 8 24 माइनस का 24। तो यहाँ के घट के क्या निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ गया। अब यहाँ से समझिए एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब 12 निकल के आ गया, हमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं जिसके मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और असमान, लेकिन क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे, और असमान होंगे। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्वेश्चन नंबर
6 तक बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और यहाँ तो समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोगों को इस तरह के प्रश्न अब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसे आसान तरीके से बना लेंगे और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। इसे जरूर ही प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। और आज के पार्ट हम लोग इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वहां पे भी हमें के का मान ज्ञात करना है। उस तरह के प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से बारीकी से सीखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे पास तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जितने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होते हैं वो सारे वीडियो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आप लोगों के लिए वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही मेरे प्यास तो वो सारे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो आपको देखिए, उनको मजा कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सारे वीडियो देखिए। और आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास जितने भी क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से सारे क्लासों की तैयारी एक प्रॉपर वे में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।